हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। तो आपसे यहाँ पे इसका नेक्स्ट नंबर पूछा गया है, यहाँ पे क्या आने वाला है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसका एक लिंक देखना पड़ेगा कि इनके अंदर क्या लिंक है। जैसे कि अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो यहाँ पर इनका डिफरेंस आ रहा है 3, ये आ रहा है हमारे पास 6, 12। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर अगर हम नोटिस करें ये सारे इंटू 2 हो रहे हैं, मतलब 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो देखिए यहाँ पर इंटू 2 हो रहा है, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे 48 ऐड कर देते हैं 47 के अंदर। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा नेक्स्ट 48 ऐड कर देते हैं 47 के अंदर। तो ये हमारे पास आ गया 95। तो इसका मतलब 95 ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखिए, अब ये वाला आपको नंबर ढूंढना है, ये क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा ना इन क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस के साथ ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। बाकी आपको लिंक ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे कि कैसा लिंक बन रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे नोटिस करें 8, 26, 63, ये सारे क्यूब के पास नहीं है। मतलब 7 जो है वो हमारा होगा 2 क्यूब माइनस 1, 26 हमारा क्या हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 1। ऐसे ही 63 की बात करें, ये हो गया 4 क्यूब माइनस 1, 124 हो गया हमारे पास 5 क्यूब माइनस 1, 215 हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पे, ऐसे ही 215 हो गया 6 का क्यूब माइनस 1। तो नेक्स्ट आंसर क्या आएगा 7 का क्यूब माइनस 1। तो 7 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास 342। तो ऑप्शन ए आंसर हुआ। तो यहाँ पे देखिए 343 माइनस 1, 342 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसके अंदर क्या लिंक है। तो देखिए 2, 3, 8, फिर उसके बाद देखिए बीच में सिर्फ एक ही डैश है और यहाँ पे 3968। तो बहुत ज़्यादा बड़ा गैप क्रिएट नहीं हो गया। तो इसका मतलब इनके बीच में डिफरेंस की बजाय कोई ना कोई स्क्वायर या क्यूब का ही रिलेशन पाएगा। जैसे कि अगर हम देखें 2 का स्क्वायर माइनस 1 होता है 3 का स्क्वायर माइनस 1 होता है यहाँ पर 8। तो देखिए यहाँ पर यही रिलेशन यूज़ हो रहा है ना। इसका मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे हमारे लिए हो जाएगा 63, और 63 का स्क्वायर माइनस 1 ये होना चाहिए 3968। यस, इट्स 3968। तो इसका मतलब 8 स्क्वायर माइनस 1 63, यहाँ आपका 63 आएगा। तो ऑप्शन बी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का, 16, 25। तो देखिए ये तो सारे स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक में स्क्वायर ही तो ऐड कर रहे हैं। तो इसके अंदर किसका स्क्वायर ऐड होगा, ये हो गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, राइट। ये 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या ऐड हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया 36 ऐड कर लीजिए 55 में, वो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया 91, राइट। और 91 के बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर 7 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा 49, तो दैट इज़ 140। तो 140 यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा आंसर हुआ। अब देखिए ऐसे ही अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले अगर हम इनका डिफरेंस देखें, यहाँ पे आ रहा है 1 का डिफरेंस, यहाँ पे आ रहा है 8 का, नेक्स्ट 60 के बाद 87 है तो 27 का, फिर 151 है तो ये हमारे पास आ रहा है 64 का। तो अगर आप नोटिस करेंगे ये क्यूब ही तो है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया जो हमने अभी किया है। तो यहाँ पे सब में क्यूब ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ क्या ऐड हुआ देखिए, ये हमारे पास हो गया 1 का क्यूब, यहाँ पे 1 का क्यूब ऐड हो रहा है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, नेक्स्ट में क्या होगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब 125, यहाँ पे ऐड कर दीजिए 151 में, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 151 में ऐड कर देते हैं हम प्लस 5 का क्यूब, तो ये हमारे पास हो गया 276। ऑप्शन बी आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे वही ये पूछा गया है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे इनका प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। जब भी अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन आ जाए आप हमेशा इनका प्लेस देखिए। मतलब ए जो है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर है
और z की बात करें वो हमारा कहाँ है, लास्ट प्लेस पर। तो a का है फर्स्ट प्लेस, z का है लास्ट प्लेस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम g और t की बात करें तो अब देखिए g का 7th प्लेस है और t का हमारे पास यहाँ पे है 20th प्लेस। तो अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए 6 और 6। इसका मतलब यहाँ पर देखिए a में तो 6 क्या हुआ है प्लस और z में 6 क्या हुआ है माइनस। सिंपल ऐसे करना है हमें। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही g के बाद m में भी g का 7 है, m का 13। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हो रहा है, वही 6 का डिफरेंस है। तो m और n इन दोनों का प्लेस क्या है, देखिए n का प्लेस है 14, तो m में क्या हो जाएगा +6। तो +6 अगर हम करें ये हो गया 19, n में क्या हो जाएगा -6, -6 करें तो ये हो गया 8। तो 19 पर देख लीजिए क्या है s और 8 पे क्या है हमारे पास h। तो एस एच यहाँ पे आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आप आसानी से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको इनका पोजीशन देखनी पड़ेगी, किस प्लेस पे यहाँ पे ये लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, ये हमारा जनवरी 21 का क्वेश्चन देखिए P3C, ऐसे यहाँ पर R5A। देखिए अब इनके बीच में भी अगर हम यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली रिलेशन देखें तो देखिए P की अगर हम प्लेस की बात करें वो है 16 और उसके बाद देखिए यहाँ पर R लिखा हुआ है तो R का प्लेस है 18। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट T की अगर हम बात करें तो T का प्लेस है 20। तो इसी से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक का गैप छोड़ के नेक्स्ट मतलब +2 किया हुआ है। T के बाद V की बात करें तो इसमें भी +2 किया हुआ है 22, तो 24 आएगा नेक्स्ट हमारा। 24 का मतलब हुआ X आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो कट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें 3, तो देखिए 3 यहाँ पे 2 डिजिट ही दी हुई है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पे +2 किया हुआ है, फिर +3, फिर +4, फिर +5 हो जाएगा, तो 17 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे 17 आएगा, तो ये ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद ऐसे ही सी का प्लेस हमारा हो गया 3। एफ़ की बात करें तो एफ़ का प्लेस हमारा 6 होगा और आई की बात करें आई का प्लेस है यहाँ पे 9। तो सब में 3 ऐड हो रहा है ना। तो बस यहाँ पे एल की बात करें, एल का प्लेस क्या था 12, तो बस इसमें भी 3 ऐड कर दीजिए 15। तो 15 पे देख लीजिए ओ होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आंसर हुआ। तो इस वीडियो से आपको किस तरीके से हेल्प मिल रही है वो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम ऐसी और वीडियोज़ के लिए मोटिवेट हों। और प्लस अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप नोटिस करेंगे इनमें वैसे पर्टिकुलर प्लेस वाइज ना कोई लिंक नहीं बन रहा। ये थोड़ा सा वही आप प्रैक्टिस जैसे PYQ ज़्यादा करेंगे तो आपको थोड़ा सा और ईजिली हेल्प होंगी। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली हम नोट करें ये फरवरी मार्च ये मंथ के फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, अप्रैल मई जून जुलाई, तो ऐसे चलता जा रहा है। देखिए M स्टैंड्स फॉर मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टैप को यहाँ पे SZO कोड किया गया है,
और देखिए सेकंड कोई वर्ड नहीं दिया हुआ। इन जनरल जब सेकंड गिवन ना होना तो सबसे बढ़िया तरीका यही रहता है कि आप इनमें कोई ना कोई लिंक ढूंढिए अल्फ़ाबेटिकली। तो यहाँ पर तो लिंक वैसे बहुत आसान है, टी से पहले एस आता है, ए से पहले जेड आता है, पी से पहले ओ, तो बस ऐसे ही आपको यहाँ देखना है। एफ से पहले क्या आएगा, ई, देन आर से पहले क्या आता है, क्यू, आई से पहले क्या आएगा, आई तो नहीं आएगा, एच। तो बस इस तरीके से आप इसे देख लीजिए। वैसे ऑप्शन डी ही आंसर हुआ एलिमिनेशन से। तो बाकी आप आगे चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन, तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें इस वर्ड को उल्टा ही तो किया हुआ है इसके हर एक अल्फ़ाबेट को। पहले यहाँ पे टी आ गया, देन यहाँ पर देखिए एन आ गया, तो इसको उल्टा किया हुआ है जस्ट, फिर ई एम। तो बस आपको यही करना है। पॉलिटिकल के केस में पहले एल आ जाएगा, फिर ए आएगा, फिर सी, आई, टी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हुआ हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये भी हम सेम तरीके से देखते हैं। यहाँ पर आपको इसका यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसके बीच में लिंक है। देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पहले यहाँ पे सेकंड आया हुआ है, तो देखिए यहाँ से शुरू किया हुआ है, लास्ट वाले को छोड़ा हुआ है। तो ये वाला हमारा आ गया सबसे पहले, देन थर्ड वाला आ गया सेकंड नंबर पे, देन दिस। तो देखिए जो ये लास्ट के चार है, ऐसे ही ये जो देखिए यहाँ पर बीच की जितनी भी डिजिट्स हैं वो सारी की सारी एज इट इज़ ले ली इन्होंने। देन उसके बाद आ गया फर्स्ट, बस। तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाला है वो बिल्कुल लास्ट में रहेगा, बाकी सारे उल्टे हो जाएंगे। तो ऐसे ही कंप्यूटर के केस में करेंगे हम। आर को साइड में पड़ा रहने दो, पहले ई आएगा, टी, यू, पी, एम, ओ और सी, देन उसके बाद आर। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर देखिए अब आपको मल्टीपल कोड्स दिए गए हैं ना, मल्टीपल यहाँ पे वर्ड्स गिवन है। तो ऐसे केस में जनरली आपको ये सेम ही कोड्स अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करने होते हैं। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जैसे देखिए अब आपको टीयर्स के लिए कोड बताना है, तो पहले आप देखिए टी है, तो यहाँ पे टी अल्फ़ाबेट यहाँ पे टूर में था, तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1। फिर उसके बाद ई की बात करें तो ई आपका स्पेयर में भी है और क्लियर में भी, तो दोनों में ई का आप देखिए कि ई की जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 7, तो बस सेकंड पे क्या आएगा 7, तो 1 7 हो गया। ऐसे ही आपको यहाँ पे फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका प्लेस देखना है।
तो जस्ट सिंपली इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा और ये आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ऐसे देखिए ये भी आपको सिमिलर क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि आपको दो यहाँ पर वर्ड्स गिवन है, दोनों के कोड गिवन है, थर्ड का आपसे पूछा गया, तो ये भी आपको सिमिलर तरीके से करना है। तो इसका क्या आंसर आपका आ रहा है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें आपको इस तरीके से इसका कोड गिवन है, तो यहाँ पर वही सेम देखिए ये कोई भी सेम वर्ड यूज़ नहीं किया गया और प्लस यहाँ पे दो वर्ड्स गिवन नहीं हैं, एक ही गिवन है और दूसरा पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका नंबर, देखिए इस तरीके से प्लेस का कि किसका पर्टिकुलर प्लेस क्या है। जैसे सी के बाद आपको यहाँ पे सी का देखो जी दिया गया है, तो सी और जी में क्या डिफरेंस है। सी का यहाँ पे आता है प्लेस थर्ड और जी का आता है 7, तो हम कह सकते हैं +4 किया हुआ है। एच की बात करें यहाँ पे एच में 8 होता है प्लेस और एल का प्लेस यहाँ पे क्या होता है 12, तो इसमें भी +4 किया गया है। बिल्कुल सिंपल, सब में यहाँ पे क्या किया गया है +4। ऐसे ही देखिए 4 के बाद 8 दिया हुआ है, इसमें भी +4 है। बस अब आपको यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी आपको +4 करना है। तो यहाँ पे अगर आप सब में +4 करेंगे तो यहाँ से वैसे ही ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर 1 से 5, तो ऑप्शन सी इकलौता ऑप्शन बन रहा है। बाकी आप बाकी चीज़ें वेरीफाई कर लीजिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब ऐसे देखिए ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर आपका क्वेश्चन ये दिया गया है। यहाँ पर भी आपको इसमें लिंक देखना है यूजिंग दिस टेबल, देन आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका भी आपका क्या आंसर आ रहा है वो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। अब आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम ये क्वेश्चन समझें तो यहाँ पर पीयर का कोड दिया गया है, तो देखिए ये वही सेम आपको दो वर्ड्स, दो उनके कोड, थर्ड का पूछा गया, तो आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पर टी और ओ का हमें पता है 26, तो टी और ओ की जगह 26, तो आप ऑप्शन देखिए किसमें यहाँ पर टी और ओ की जगह 26 दिया हुआ है, ये इकलौता देखिए यहाँ पर लास्ट देखिए एक को छोड़ के सेकंड और थर्ड पे क्या दिया है वो है 2 और 6। उसके बाद ओ आर की बात करें तो देखिए पीयर में आर है, पीयर में आर का कोड क्या है 9, तो यहाँ पे 9 बिल्कुल सही, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो देखिए ना ही ये स्क्वायर के पास बन रहे हैं ना ही ये सारे क्यूब के पास बन रहे हैं, इस तरीके से कोई लिंक। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे हम डिफरेंस देखते हैं पहले। ये हमारा बन रहा है 6, 18, 36, 60 और 90। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ये किसी के मल्टीपल प्रॉपरली भी नहीं बन रहे, मतलब यहाँ पर कोई प्रॉपर यहाँ पर रिलेशन नहीं बन रहा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर हम डिफरेंस अगर हम देखें तो ये सारे के सारे देखिए यहाँ सीक्वेंस ज़रूर बन रहे हैं, क्योंकि देखिए ये 6 2 12, 6 3 18, 6 4 6 5 तो 6 6 36 इसमें हम ऐड कर लेते हैं तो 126, तो 126 यहाँ पे प्लस हो जाएगा 338, ये यहाँ पर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बहुत ज़्यादा देखिए आसान है, डायरेक्टली दिख ही रहा है कि ये 16 है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। बट यहाँ पर अगर हम यहाँ नोटिस करें ये हमारे पास बन रहा है देखिए 12 का स्क्वायर, 144 आपको दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 72 है वो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, राइट, बट बाकी सारी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो तो स्क्वायर होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ओड वन आउट के लिए कहा गया है, तो ओड वन आउट में ये 72 जो है ये हमारा ओड डिजिट है, तो 72 यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओड वन आउट का, अगेन अभी हम सारे ओड वन आउट के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें देखिए 41, 43, 47, 53 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स नहीं है, किसी से भी डिवाइड नहीं होते, बट 95 तो डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 95 यहाँ पे क्या हो जाएगा ओड वन आउट, तो ए ऑप्शन आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे ओड वन आउट पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ये प्राइम वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा, बट अगर हम इनके पैटर्न को स्टडी करें तो देखिए ये जो हैं आपके स्क्वायर के पास नहीं लग रहा है आपको ये सारी की सारी डिजिट। जैसे कि 7 जो है यहाँ पर हमारा 3 स्क्वायर माइनस 2, 23 जो है वो 25 के पास है 5 स्क्वायर माइनस 2, 47 हमारा 7 स्क्वायर माइनस 2 7 के पास है। ऐसी 119 जो है वो 11 का स्क्वायर माइनस 2 बन रहा है। बट 171 इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें 3, 5, 7, 11 सारे यहाँ पे प्राइम नंबर लिए गए हैं, तो 13
13 का स्क्वायर माइनस 2 आना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्राइम नंबर, जो कि 167 होता है ना कि 171, तो ये गलत हो गया। क्योंकि देखिए 287 भी सही बन रहा है, 13 के बाद यहाँ पे 17 होगा नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो ये आ रहा है 287, बिल्कुल सही है। तो इसका हम यहाँ पे 171 हमारा ओड वन आउट का ऑप्शन बी आंसर हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी नेक्स्ट आपसे ओड वन आउट पूछा हुआ है, और यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस देखिए, इनमें अगर हम लिंक देखने की कोशिश करें, अगर आप नोटिस करेंगे इन तीनों डिजिट्स का ऐड 0 नहीं बन रहा, सॉरी 10 बन रहा है। ऐसे देखिए 145 का ऐड भी 10 बन रहा है। अगर मैं इनकी डिजिट्स का ऐड करूँ, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है 10, बट ये 10 नहीं आ रहा, बाकी सारे 10 बन रहे हैं इन सबका सम। तो 3 to 4 हमारा ऑप्शन डी आंसर हुआ। अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें, अब इसमें भी देखिए आपको ओड वन आउट फाइंड करना है कि कौन सा यहाँ पे ओड है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको इनके बीच में लिंक देखना है। तो बी के बाद डी दिया गया है, बी के बाद डी यहाँ पर कह सकते हैं हम +2 करने पे आते हैं, एफ बी +2 पे आते हैं, एच बी +2 पे। तो अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो सब में +2 हो रखा है, तो आपको यही चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि क्या इनमें भी +2 है। यस, देखिए यहाँ पर भी आपका +2 होता है, क्योंकि जे के बाद यहाँ पर जे के बाद जे के एल, फिर उसके बाद एम एन ओ पी, तो दो का गैप, मतलब एक एक छोड़ के अगला अल्फ़ाबेट यहाँ पे आपको दिया गया। तो यही चीज़ आप यहाँ पे अगर नोटिस करते हैं तो ये जो जे बी डी ई, इसमें ये सीक्वेंस नहीं बन रहा, मतलब जे के बाद एक छोड़ते हैं ए, उसके बाद बी आएगा, ठीक है, बट बी के बाद डी आएगा, ओके, बट बी के बाद यहाँ पर ई नहीं आएगा, डी के बाद आपको यहाँ पे एफ लेना चाहिए था। तो इसका मतलब ये वाला क्या दिया हुआ है, गलत सीक्वेंस। तो ये हमारे यहाँ पे ओड वन आउट हुआ, डी ऑप्शन आंसर हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। स्टिल अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत आती है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका डाउट है, तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।